हेलो दोस्तों, मैथ जोश में आपका स्वागत है। मैं सुग्रीव सर आपको मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं बच्चों। और हम लोग क्लास 12 के लिए इंग्लिश स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका बुक स्टार्ट किया गया बच्चों, जिसमें से हम लोग पोएट्री भाग को देख चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैंने पोएट्री का पहला चैप्टर माय मदर एज 66 पढ़ा दिया बच्चों, उसको जरूर देखें। आज बच्चों हम आपके सिलेबस का पोएट्री का दूसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इसके लेखक है कवि है बच्चों पैब्लो नेरूडा। देखिए, पहले देख लो बच्चों, इससे पहले हमने माय मदर 66 पढ़ा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट के बारे में, ठीक है ना। और ये आगे हमको 3-4 चैप्टर और पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं कीपिंग क्वाइट के बारे में। देखो बच्चों, पहली बात तो कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, तो पैब्लो नेरूडा जी हैं। कौन है? पैब्लो नेरूडा जी। याद रखिएगा, कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है? पैब्लो नेरूडा जी। पैब्लो नेरूडा जी इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं कि जो देखो, कीपिंग का मतलब क्या होता है? रखना। क्वाइट माने शांत रखना। हम अपने आप को कैसे शांत रखकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो शांत रखना अपने आप को एक बड़ी कला होती है, वही समझा रहे हैं। और इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताए हैं। चलिए बच्चों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लाइन बाय लाइन अर्थ को समझते हैं और इससे सीखते हैं। देखो बच्चों, पैब्लो नेरूडा जी कहते हैं पहले स्टेंजा में कि हम कुछ समय तक कुछ गणनाएं करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। और हम शांत इस प्रकार से होंगे कि मानो कि सब कुछ इस पृथ्वी पे क्या हो गया, और शांत हो गया। फिर आपको ऐसे क्षण का अनुभव होगा जो बहुत ही अद्भुत होगा। और वैसे क्षण में हम अपने आप को पहचान पाएंगे। वैसे क्षण में हम अपने आप को क्या करेंगे? पहचान पाएंगे और अपनी योग्यता को जान पाएंगे, और उन कमियों को भी जान पाएंगे जो कभी हम भाग दौड़ की भरी जिंदगी में समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते बच्चों क्या क्या बातें इसमें। सुनिए, कह रहे हैं पैब्लो नेरूडा जी कि नाउ मने अब, नाउ मने अब, वी मने हम, वी मने हम, विल काउंट, गिनेंगे। अब हम गिनेंगे टू 12 मीन्स 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड और वी मने हम सभी, विल ऑल, वी ऑल हम सभी, विल कीप साइलेंट एकदम शांत हो जाएंगे। देखिए इस लाइन को, पैब्लो नेरूडा जी कह रहे हैं कि नाउ मने अब हम 12 तक गणना करेंगे और हम सभी पूरी तरह से एकदम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। जब शांत हो जाएंगे, देखो बच्चों, फॉर वंस मने एक क्षण के लिए, फॉर वंस मने एक क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस मीन्स होता बच्चों चेहरा, लेकिन यहाँ पे हम चेहरा नहीं करेंगे, धरातल कहेंगे। किसकी? पृथ्वी की। हाँ देखिए, फॉर वंस मने एक क्षण के लिए, ऑन द फेस मने धरातल पर, ऑफ द अर्थ मने पृथ्वी के, ऑन द फेस मने धरातल पर, ऑफ द अर्थ मने पृथ्वी के, पृथ्वी के धरातल पर एक क्षण के लिए, एक बार के लिए हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर से इतना का देख लो बच्चों अर्थ। कभी कह रहे हैं कि नाउ मने अब, वी विल काउंट हम गिनेंगे टू 12 मीन्स 12 तक। एंड वी ऑल हम सभी, विल कीप स्टिल बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कहां पर जी? फॉर वंस मने एक बार के लिए, ऑन द फेस मने धरातल पर, ऑफ द अर्थ मने पृथ्वी के, पृथ्वी की इस धरातल पर एक क्षण के लिए हम लोग बिल्कुल क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। आगे देखो बच्चों, कह रहे हैं कि देखिए, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक हम बात नहीं करने देंगे, हम बात नहीं करेंगे जी, इन एनी लैंग्वेज किसी भाषा में। चलो हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप चलो रोक देते हैं, फॉर 1 सेकेंड एक क्षण के लिए अपने आप।
चलो हम एक क्षण के लिए अपने आप को क्या करते हैं, रोक देते हैं, एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं, नहीं हिलाते डुलाते हैं। आवर आर्म्स मींस अपनी भुजाओं को, सो मीच बहुत ज्यादा। चलिए एक क्षण के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से रोक देते हैं, इवन हम अपनी भुजाओं को भी ज्यादा नहीं हिलाते हैं। इतना का एक बार फिर से देख लो बच्चों। कभी कह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे। एक बार के लिए इस पृथ्वी के धरातल पर एकदम हम शांत हो जाते हैं और किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करते हैं। चलो एक क्षण के लिए हम सभी लोग रुक जाते हैं और इवन यहां तक कि हम अपनी भुजाओं को भी ज्यादा तक नहीं हिलाएंगे, अपनी भुजाओं को भी हम ज्यादा नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तब बच्चों आगे देखो क्या होता है। जब हम इस प्रकार से पूरी शांत हो जाएंगे तब एक अद्भुत क्षण उत्पन्न होगा, सब कुछ एकदम शांत, कुछ नहीं शोर शराबा हो रहा है। तब एक कैसा अवसर प्राप्त होगा उसे देखते हैं। कहते हैं इट, तब इट वुड बी, तब यह होगा जी, एन एक्जोटिक मोमेंट, एक बहुत ही अद्भुत क्षण। एक्जोटिक माने अद्भुत, मोमेंट माने क्षण, तब एक बहुत ही अद्भुत क्षण उत्पन्न होगा, एक अद्भुत समय उत्पन्न हो जाएगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ के। अच्छा सॉरी, रस मिस होता है बच्चों शोर शराबा, बिना शोर शराबा का एक अद्भुत क्षण उत्पन्न होगा। विदाउट इंजन, इंजन का मतलब होता है बच्चों इंजन यानी चलने फिरने से, यानी बिना भाग दौड़ के, बिना भाग दौड़ के, बिना शोर शराबे का एक बहुत ही अद्भुत समय प्राप्त होगा हम लोगों को। आगे देखो बच्चों, फिर करें कि वी वुड ऑल, तब हम उस अवसर में बच्चों, उस अद्भुत अवसर में वी ऑल, हम सभी, वुड बी टुगेदर, एक साथ होंगे जी। तब जब हम सभी शांत हो जाएंगे कि एक अद्भुत क्षण प्राप्त होगा, उस क्षण में हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडेन, सडेन मीन्स आकस्मिक, स्टेन मीन्स विचित्रता में, उस आकस्मिक जो विचित्रता होगी सभी लोग उसमें क्या होंगे, एक समान होंगे। एक एक का देख लिए बच्चों। अब हम समझते हैं फिर से इसको पूरा के, यहां से देखिए, यहां से यहां तक का कह रहे हैं कि जब हम लोग सभी शांत हो जाएंगे तब इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, तब एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त हो, बहुत ही शानदार भव्य समय की प्राप्ति होगी, भव्य क्षण होगा वह। और उस भव्य क्षण में बिना रस, बिना किसी शोरगुल का, बिना इंजन, विदाउट इंजन में से, बिना किसी भागदौड़ का एकदम शांत वातावरण होगा, बहुत ही एक अद्भुत क्षण होगा। तब हम सभी लोग उस आकस्मिक विचित्रता में एक साथ अपने आप को पाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाएगा बच्चों, तब सुनिए आगे बताते हैं। तब फिशरमैन, फिशरमैन माने मछुआरा, फिशरमैन माने मछुआरा, इन द कोल्ड सी, कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं, गहरा से मतलब यहाँ पे किसका मतलब है बच्चों, गहरा, गहरा से। तब जो मछुआरे होंगे इन द कोल्ड सी, गहरे समुद्र में, जब एकदम शांत हो जाएंगे, सभी लोग रुक जाएंगे, तब जी द फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, गहरे समुद्र में, बीट वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चोटिल नहीं कर पाएंगे, हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स मने मछलियों को, वेल्स मने मछलियों को। तब जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तब जो मछुआरे होंगे बच्चों, तब जो मछुआरे होंगे ठंडे यानी गहरे समुद्र में, ठंडा नहीं कहना है, गहरे समुद्र में, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात वो इस बात का एहसास करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। आगे देखो बच्चों, एंड और द मैन, और वे लोग जो गैदरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा करते हैं, साल्ट मने नमक, और वे लोग जो समुद्र किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक, देख सकेंगे जी, वो देख पाएंगे, एट हिज, अपने, हट मने चोटिल, हैंड्स मने हाथों को, और वे लोग जो समुद्र किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं, वो अपने घायल चोटिल हाथों को देख सकेंगे। इसका तात्पर्य बच्चों कि हम अपने कार्य करने में इतने बिजी हो जाते हैं
कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आप एक बार शांति से अपने आप को शांत रहकर सोचेंगे तो शायद पता चले कि जो आप कर रहे थे वो सही है कि गलत है। इस बात का आपको एहसास हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि जो मछुआरे होंगे वो गहरे समुद्र में मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और वे लोग जो समुद्र किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं वो भी अपने हाथों को क्या करेंगे, घायल हाथों को देख सकेंगे। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी बच्चों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। कह रहे हैं तब, अब सुनिए, जब लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं बहुत अनैतिक कार्यों को करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि देखो जी, तो वे लोग हु मने जो प्रिपेयर तैयार रहते हैं या तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं ग्रीन वॉश हरित युद्ध के लिए। कैसे युद्ध के लिए? हरित युद्ध के लिए। जैसे पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण में नुकसान पहुंचाएंगे तो कैसे युद्ध होगा? हरित युद्ध होगा। तो वही करें कि दोज वे लोग हु मने जो प्रिपेयर मने तैयार रहते हैं ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध के लिए, वार विथ गैस गैस से युद्ध के लिए, गैस युद्ध के लिए, वार विथ फायर आग से युद्ध करने के लिए। तो बच्चों ऐसे लोग जो हरित युद्ध, गैसीय युद्ध और आग से युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा विध करते हैं बच्चों, तो विक्ट्री, तो जो विजय प्राप्त करते हैं ना, इट्स नो सर्वाइवल, उसमें कोई बचता नहीं है। ऐसे लोग जो तैयार रहते हैं हरित युद्ध के लिए, गैसीय युद्ध के लिए, आग से युद्ध के लिए, तो वैसे विक्ट्री में, वैसे जीत में कोई बचता नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर युद्ध में लोग बच भी गए, युद्ध में लोग बच गए तो क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए? देखिए जी, वुड पुट ऑन, तब उनको पहन लेना चाहिए। जो लोग युद्ध से बच जाते हैं तो उनको पहन लेना चाहिए क्लीन क्लॉथ, सफेद कपड़े, स्वच्छ कपड़े, अर्थात शांति रूपी विचारधाराओं को अपना लेना चाहिए। तो उनको सफेद कपड़े, साफ कपड़े, शांति रूपी विचारधाराओं को धारण कर लेना चाहिए। एंड वॉक, और चलना चाहिए अबाउट विथ डियर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। और जो युद्ध में जान गंवा दिए हैं, कोई बचा नहीं है, तो उनके भाइयों के साथ भाईचारे के भाव से क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। तो देख लेते हैं, एंड वॉक अबाउट, और हमें चलना चाहिए जी विथ डियर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। अपने भाइयों के साथ क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। किसमें? इन द शेड्स मनी, छाया में। किसकी छाया में? भाईचारे की छाया में चलना चाहिए। डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए। फिर से इतने रिवीजन कर लेते बच्चों, ध्यान सुनो। करें कि दोज वे लोग हु मने जो प्रिपेयर मीन्स तैयार रहते हैं ग्रीन मास हरित युद्ध के लिए, वार विथ गैस गैस युद्ध के लिए, वार विथ फायर आग से युद्ध के लिए, तो विक्ट्री ऐसे जीत में विथ नो सर्वाइवल, कोई बच नहीं पाता है। तब क्या करना चाहिए? वुड पुट ऑन, पहन लेना चाहिए क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े को, स्वच्छ कपड़े को, एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ चलना चाहिए इन द सीट्स मने, छांव में, भाईचारिया की छांव में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए। ठीक है बच्चों, उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों। चलिए, कह रहे हैं कि देखो जी, अब यहां से थोड़ा भाव बदल रहा है, सुनो। अब यहां से कभी ये कहना चाहते हैं कि देखिए जी, मैं आपको जो बताना चाहता हूं उससे तनिक भ्रमित मत। मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं तो जीवन की वास्तविकता को बताना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय ही हो जाइए, एकदम शांत ही बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप जीवन की वास्तविकता को समझिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। करें कि वाट, क्या? आई वांट, मैं चाहता हूं। शुड नॉट बी कंफ्यूज, उससे आप तनिक भी भ्रमित मत होइए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उससे आप तनिक भी भ्रमित मत होइए। देखिए जी, मैं बताना चाहता हूं
कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, पीछे सब निकालिए, लाइफ इज, मैं बताऊं कि जीवन है, व्हाट माने क्या, जीवन क्या है, इसी के बारे में विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूरी निष्क्रिय नहीं है। फिर से इसका देख लो बच्चों, शुरू से देख लो, देखो देखिए, इसका अर्थ हम ऐसे भी दे सकते हैं, सुनिए, वाट क्या या जो भी कुछ, आई वांट शुड, मैं जो चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि शुड भी कंफ्यूज, क्या टोटल क्या हुई है, कंफ्यूज हुई है, जो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज न होइए, विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूरी निष्क्रियता को न लीजिए। आप ऐसा ना समझिए कि पूरा जीवन ही क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, इस बात से तुलना मत कीजिए। मैं तो बताना चाहता हूं कि लाइफ इज, जीवन है, व्हाट माने क्या, मैं बताना चाहता हूं कि जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन क्या है, इसी बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई वॉन्ट नो ट्रैक, नो ट्रैक का मतलब होता है समझौता करना। आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूं, नो ट्रैक मींस समझौता नहीं करना, मैं समझौता नहीं करना चाहता हूं, डेथ माने मृत्यु से, मैं मृत्यु से कोई समझौता नहीं करना चाहता हूं, अर्थात मैं अपने जीवन की तुलना केवल मृत्यु से नहीं करना चाहता हूं कि आप केवल जन्म लिए और केवल क्या हुए, मर गए। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन, कोई समझौता करना नहीं चाहता हूं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, करें कि देखिए जी, इफ यदि, वी वर नॉट, यदि हम नहीं होते हैं, यदि हम नहीं होते हैं, तो सिंगल माइंड, एकाग्र विचारधारा के, यदि हम अपनी विचारधारा को एक मत पे नहीं रखते, सिंगल विचारधारा के नहीं होते हैं, तो आवर कीपिंग, नहीं रख, कीपिंग में रखना बच्चों, यदि हम अपने विचारधाराओं को एक समान नहीं रखते हैं, तो आवर लिप्स, तो हमारा जो जीवन होगा नॉट मूविंग, आगे नहीं बढ़ेगा बच्चों। यदि हम अपने विचारधाराओं को एकाग्र करके नहीं चलेंगे, एक मत पे नहीं चलेंगे, शांत करके नहीं चलेंगे, तो हमारी जीवन कभी आगे बढ़ेगी नहीं। इतनी बातें स्पष्ट है बच्चों, चलो आगे देखो, एंड और फॉर वंस, एक क्षण के लिए, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स शायद, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, हम कुछ न करें, तो परहैप्स शायद, ये ह्यूज साइलेंट, एक बड़ी सी चुप्पी, यदि हम एक बार के लिए कुछ न करें, तो शायद एक बड़ी सी चुप्पी, एक बड़ी सी शांति, माइट इंटरप्टेड, बाधित कर देगी, दिस सैडनेस मीन्स, उस उदासी को, दिस सैडनेस मीन्स, इस उदासी को, किस प्रकार उदासी को बच्चों, ऑफ नेवर, जिसको कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग, हम समझ पाते हैं, और सेल्फ ने स्वयं। शायद बच्चों अगर हम एक क्षण के लिए कुछ ना करें, तो शायद एक बड़ी सी चुप्पी, माइट इंटरप्रेट, बाधित कर देती है, दिस सैडनेस मीन्स, इस उदासी को, जिसको हम कभी स्वयं समझ नहीं पाते हैं, एंड और आप थ्रेटिंग, डराते रहते हैं, आवर सेल्फ मने स्वयं को, वी डेथ मने मृत्यु से, और हम अपने आप को मृत्यु से हमेशा डराते रहते हैं, अर्थात हम मरने से हमेशा डरते रहते हैं। तो उन चीजों को हम बहुत आसानी से शांत रहकर समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, देखो फिर बताते हैं अंतिम स्टेंजा में कि ये पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये पृथ्वी एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसा अवसर आता है कि लगता है कि सब कुछ वीरान पड़ गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, फिर भी यही पृथ्वी आपको ऐसा सिद्ध करके दिखाती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो क्या है, जिंदा है। चलिए बच्चों देखिए, तो कह रहे हैं कि परहैप्स शायद द अर्थ, यह पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, हमें बताती है, ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है, हमें बता सकती है। कैसे बच्चों, जैसे व्हेन वी स्टॉप एवरीथिंग, सब कुछ
सिम्स प्रतीत होता है, डेड माने मृत्यु, मरा हुआ। जब ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे सब कुछ वीरान पड़ गया है, जैसे बच्चों गर्मी के दिनों में सूखा पड़ता है तो लगता है कि सब कुछ एकदम समाप्त हो गया है, ठीक वही बात है। परहैप्स शायद द अर्थ या पृथ्वी कैन टीच अस, में पढ़ा सकती है, सिखा सकती है, एज में जैसे कि व्हेन मींस जब, एवरीथिंग सब कुछ सिम्स डेड, सब कुछ मृत प्रतीत होता है। फिर उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तब देखते हैं बच्चों, एंड और लेटर मने बाद में, यही पृथ्वी प्रूफ्स, यह बात को सिद्ध करती है कि टू बी अलाइव, कि अभी क्या है, जिंदा है, अभी क्या है, वो जिंदा है। इसीलिए समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए। आपको लगेगा जीवन में ऐसा वक्त आएगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसी के बाद तो असली जिंदगी क्या होगी, शुरुआत होगी। इस पैराग्राफ से यही सीख मिलता है बच्चों। आगे देखते हैं। अब अंततः पैब्लो नेरुदा जी कहते हैं कि चलिए जी हम एकदम शांत होते हैं और पुनः जी, नाउ मैंने अब, आई विल काउंट, मैं गिनता हूं अप टू 12 मीन्स 12 तक, चलो अब मैं 12 तक गिनती करता हूं, एंड यू मैंने आप लोग क्वाइट हो जाइए, कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाइए, एंड आई विल गो, चलिए अब हम गिनते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से यह पोएम आपका समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से बातें समझ में आई हैं। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, हम लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।